अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको आज मैं ये बताने वाली हूँ कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, वो इस टाइप का होना चाहिए कि मतलब उनके दोनों के बीच में इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए ना कि कुछ भी हो, लेकिन उनका रिश्ता जो है वो कमज़ोर ना पड़े, एक दूसरे का साथ जो है वो ना छोड़ें। इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड और बहुत सारी वाइफ के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे की जो सबसे पहले सोच होती है ना, वो सेम नहीं होती है ना? जिसकी वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरारें आती हैं। वो कुछ बोलता है तो वो कुछ नहीं बोलती, मतलब कि वो कुछ बोलेगा तो वो नहीं सुनेगी, और वो कुछ बोलेगी तो वो नहीं सुनेगी। मतलब जो एक सोच होती है ना, वो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सोच जो है ना वो अलग-अलग टाइप की होती है सबकी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो रिश्ता होता है ना, वो हमारी एक-दूसरे की सलाह जो होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप लोग की सोच एक-दूसरे से अलग भी है, तो भी आपको क्या करना है कि थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि आप हस्बैंड-वाइफ है ना, अगर एक एडजस्ट नहीं करेगा, तो फिर कैसे चलेगा? वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। वो फिर लड़ाई, वहाँ से लड़ाई, वहीं से फाइट, वहीं से नफ़रतें शुरू होने लगती है। तो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि वो एडजस्ट न कर ले, आपके लिए एडजस्ट कर ले, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा आप बताएँ, क्या आप उसके लिए कर सकते हैं? मतलब दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें बहुत मुश्किल है। तो क्या करना होता है कि हमें थोड़ा समझ लेना होता है कि चलो यार, हम ही एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि हमें अपना रिश्ता बचा के चलना है, हमें अपना रिश्ता जो है वो आगे तक लेके जाना है, इसकी वजह से। तो सेकंड जो चीज़ होती है, जो हमारे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है एक दूसरे को टाइम देना। जैसे कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में आजकल क्या होने लगा है कि मोबाइल चल गया है। भई वो अगर टाइम से ऑफ़िस से आया भी, या ऑफ़िस से आते भी हैं, या फिर फ्री होके कभी आते हैं, तो क्या करते हैं कि मोबाइल में लग जाते हैं। अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते हैं। बेचारी वाइफ सोचती है कि अब भी कुछ बोलेंगे, चलो ये बोलेंगे कि हाँ, चलो मैं तुम्हें ना घुमाने लेके चलता हूँ, या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना। इस चीज़ से भी एक वाइफ को ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और फिर क्या होता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे के बीच में शक की दीवारें पैदा होने लगती हैं कि ऐसी क्या बात है, कहीं किसी और से प्यार तो नहीं करने लगे जिसकी वजह से मेरे को टाइम ही नहीं देते हैं। तो ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, वो आप दोनों लोग इन ध्यान में रखें। अगर आप दिन भर बिज़ी रहते हैं दोनों लोग, और आपको क्या है कि अपने-अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, अगर थोड़ा-सा फ्री हैं, तो आपको क्या करना है कि एक-दूसरे को टाइम देना है। एक-दूसरे से पूछना है, आज का दिन आपका कैसा गया? कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? बहुत थक गए होंगे। मतलब एक-दूसरे के बारे में थोड़ा पूछना है, और एक-दूसरे के बारे में जानना है। जितना एक-दूसरे के बारे में आप जानेंगे, एक-दूसरे को पहचानेंगे, उतने ही आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, और कमज़ोर होने से बचेगा आपका रिश्ता, जो है बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जैसे कि ज़िंदगी भर भी चलेगा। क्योंकि ऐसे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वही हमारे रिश्ते को आगे तक लेके जाती है। आज का टाइम ऐसा है कि सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब हम शादी करते हैं ना, तो हमें एक-दूसरे का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। क्योंकि अगर हम एक-दूसरे की चीज़ें नहीं समझेंगे, एक-दूसरे के साथ रहना है हमें ज़िंदगी भर, वो नहीं समझेंगे, तो रिश्ता तो बीच में टूटेगा ही ना, रिश्ते में दरार आएगा, रिश्ता कमज़ोर पड़ेगा ही। इसलिए हमें क्या करना है कि हमको एक-दूसरे को समझना है, मेन चीज़। क्या है, कैसा है, चलो अगर वो ऐसी है, तो चलो हम थोड़ा-सा बदल लेंगे, और दोनों को ज़रूरी है कि थोड़ा एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हम अलग-अलग जगह से रहते हैं, अलग-अलग माहौल में रहते हैं, और फिर जब एक साथ मिलते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है ना, हम नहीं एडजस्ट करेंगे तो कौन करेगा ना, हमें पूरी लाइफ एक साथ रहनी है। और मेन चीज़, और जो चीज़ें होती हैं, वो ये चीज़ें होती हैं कि हम ना इतनी ज़्यादा दूसरों के चक्कर में, मैं अपने फ्रेंडों के चक्कर में, अपने घर वालों के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड लोग, कि अपनी वाइफ को ना कुछ समझते ही नहीं है। मतलब कहीं पे भी
उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के सामने उसको डांट देते हैं, उसको नीचा दिखा देते हैं, किसी के सामने भी नीचा। तो एक जो रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है दोनों के बीच में। अगर वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हस्बैंड है तो उसको अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि रिस्पेक्ट एक इज्जत जो ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इज्जत देंगे ना तो आपको इज्जत मिलेगी भी, है ना। लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं है। आजकल ना इंसान गालियाँ दे के बात करना पसंद करता है, गंदी तरीके से बात करना, उनका जो लहजा है ना वो बहुत गंदा होता है, बात करने का तरीका ख़राब होता है। और सबसे मेन चीज़, अगर मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ तो आप मुझे प्यार से जवाब देंगे ना, आप मेरे कमेंट में प्यार से ही जवाब देंगे, मुझे गलत तो नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या वो जो पागल होते हैं, जिनकी परवरिश में कोई कमी रह जाती है, वही गलत बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे अच्छी तरह बात कर रही हूँ, मैं आपसे अच्छी तरह पेश आ रही हूँ, तो आप भी मुझसे अच्छी तरह पेश आएंगे। इसी तरीके से अपना जो बोलने का लहजा है ना वो बहुत सॉफ्ट रखना चाहिए, बहुत अच्छा रखना चाहिए। और आप दूसरों के साथ तो चलो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मोस्टली कपल में क्या होता है कि दूसरों के साथ इतने अच्छे से बात करेंगे, लगेगा ही नहीं कि भाई ये बंदा या बंदी इस टाइप की हो सकती है। लेकिन आपको जिससे अच्छी तरह बात करना चाहिए, जिसके साथ सही से रहना चाहिए, आप उसके साथ तो रह नहीं रहे अच्छे से, उससे इतनी बुरी तरीके से बात करते हैं। इसी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं ना उनमें कमज़ोरी आने लगती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को सुधार लेंगे ना तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, आपका रिश्ता जो है वो स्ट्रांग होगा, और आपको ना बहुत ज़्यादा, आपका रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।